नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी कैडर के मॉडल पेपर 3 के बारे में। इससे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि मॉडल पेपर फर्स्ट और सेकंड मैंने डिस्कस कर चुका हूं, और वह वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके कंटेंट में कमी नहीं होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर आप लोग अपनी डिस्कशन करके आपस में उससे तैयारी आपकी और अच्छी हो सके। और अधिक से अधिक जो कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन हैं उन्हें आपस में पूछिए एक दूसरे से, ताकि अच्छे से उसे क्लियरिटी आ सके उसमें और आपको याद हो सके। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है? तो ये आसाम में है। यहाँ पर एक सींग वाले जो गैंडा हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। नेक्स्ट है, किसने दीन ए इलाही धर्म चलाया? राइट आंसर है अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? मूल अधिकार जो हैं वो टोटल 6 हैं। मूल कर्तव्य जो हैं वो 12 हैं। मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर वर्तमान में ओम बिड़ला वो इसमें लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इन्हें याद रखिएगा। इससे पहले सुमित्रा महाजन जी थी। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस वो 5 जून को मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो राइट आंसर जगह बी, हरियाणा। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। इसे याद रखना कि कृष्ण जी जो थे वो यमुना में जब नहाने गए थे तो वहाँ पर क्या था, एक नाग आया था। कौन सा? एक नाग आया था वहाँ पर, तो उससे कृष्णा जी और नाग, कृष्णा जी का संबंध किससे? नाग से। तो ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा, नागार्जुन कृष्णा जी। नेक्स्ट है, सिंदरी बिहार में कौन सा उद्योग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा सूती, जो सूती कपड़े हैं, सॉरी इसमें हो जाएगा रासायनिक उर्वरक। ये रासायनिक उर्वरक का उद्योग है वहाँ पर। सूती कपड़े जो हैं ये गुजरात का है। नेक्स्ट है, नीली क्रांति सबसे किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर मत्स्य पालन या मछली पालन से है। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। गेट ऑफ इंडिया जो है वो तुम्हारा दिल्ली में स्थित है। हैदराबाद में चार मीनार है, और कोलकाता में हावड़ा ब्रिज फेमस है। नेक्स्ट है, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? थोड़ा स्पीड जो है वो तेज़ रहेगी क्योंकि वीडियो ताकि ज़्यादा लंबा ना हो सके। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? वो उत्तर प्रदेश का है। तो आप नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बृहस्पति। नेक्स्ट है, सबसे छोटा महाद्वीप है? तो है ऑस्ट्रेलिया। यदि पूछा जाए सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है, तो हो जाए ग्रीनलैंड द्वीप समूह। सबसे छोटा द्वीप समूह के नाम से पूछा जाए तो हो जाएगा ग्रीनलैंड, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर सबसे छोटा महाद्वीप पूछा है, और यदि सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो K2 है। K2 माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में पड़ता है, इसे गलती से मत लगाना, ये नेपाल का हिस्सा है।
जो K2 है कंचनजंगा वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चीन, और हम लोग जो है भारतवासी नंबर 2 पर आते हैं। नेक्स्ट है गीतांजलि के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्हों की जो है इसी पुस्तक पर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है बुली किस खेल से संबंधित है, ये खिलाड़ी हैं वो गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट है वायु की गति किससे नापी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। नेक्स्ट निम्न में से किससे भारत रत्न नहीं दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मथुरा में है। नेक्स्ट है मिश्रित खेती का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जो है कृषि और प्लस मधुमक्खी पालन, ये हो जाएगा मिश्रित खेती। और यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आ जाती है, जैसे कि मिश्रित सस्यन पूछा जाए, मिश्रित सस्यन जिसे बोलते हैं क्रॉप मिक्स्ड क्रॉपिंग या फसल सस्यन, तो उसमें आ जाएगा गेहूँ सरसों, मतलब कि 2 फसलों का जब मिला के बोया जाए या उसकी कल्टीवेशन किया जाए, खेती की जाए, तो हो जाएगा मिश्रित सस्यन। उसमें पूछा है मिश्रित खेती, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि खेती उद्योग भी वही कर रहा है, अपना खेती का काम भी कर रहा है, उसके अलावा जो है मधुमक्खी पालन है, रेशम पालन है, पशुपालन है, उसे भी ऐड किया जाए, तो हो जाएगा मिश्रित खेती। नेक्स्ट है भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है इसे। नेक्स्ट है नाइट्रोजन प्रदान करने वाली फसल है, इसका राइट आंसर आएगा बी, क्योंकि ये लेगुमिनेसी कुल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। आप लोगों को बता दें कि जिनके पीछे कल्चर जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलेरीकल्चर जो है, जिनके पीछे कल्चर सब जुड़ा हो, तो वो होते हैं लैटिन भाषा के होंगे, जिनके पीछे कल्चर जुड़ा हुआ होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो है लाइक कल्चर। और जिनके पीछे लॉजी लगा हो, लॉजी, तो वो होंगे ग्रीक भाषा के शब्द होंगे, जिनके पीछे पोमोलॉजी है, तो इसमें जो है ग्रीक भाषा के जो पोमोलॉजी है वो दोनों भाषाओं का है, लैटिन का भी है और ग्रीक का भी है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है, तो इसमें हो जाएगा ICAR जो है वो कृषि शिक्षा से जो है कृषि शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है गेहूं के बीज को उपचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है, इसकी है CRI स्टेज, जो कि 21 दिन बाद होती है। गेहूं की बुआई के बाद 21 दिन पर ये जो है सिंचाई की जाती है, इसे बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन या शिखर जड़ की अवस्था, जिसकी खोज जो है वैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा इसे। खोज जो है इसकी किसने की थी, तो BL भरद्वाज द्वारा की गई थी, BL भरद्वाज। नेक्स्ट है गेहूं की बोनी जातियों को बोने की अधिकतम गहराई कितनी होनी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 5 सेमी। नेक्स्ट धान की मध्यम किस्में नर्सरी डालने के कितने दिन बाद रोपाई योग्य हो जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 20 से 25 दिन बाद। नेक्स्ट है धान में खैरा रोग किसके कारण होता है, तो इसमें जिंक की कमी के कारण होता है। ये इसकी जो खैरा रोग है सबसे पहले जो है वायल नेन एक साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा खोजा गया था धान में खैरा रोग, ये पंतनगर में खोजा गया था, पंतनगर में, ये भी याद रखिए पंतनगर। नेक्स्ट है किसे सोयाबीन राज्य कहा जाता है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट है BGA, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरे शैवाल, जो है ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है धान में। नेक्स्ट है सिंचाई की किस विधि में फसलों को पानी के साथ साथ उर्वरक भी दिया जा सकता है, तो वह ड्रिप इरिगेशन के थ्रू दिया जा सकता है। नेक्स्ट है तंबाकू की फसल में सिंचाई की उपयुक्त विधि है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो टपक सिंचाई। नेक्स्ट, किस फसल में ऊसर सहने की अधिक क्षमता जो है वो अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आंवला। और यदि इसको याद रखिएगा, जो ऊसर भूमि की बात की है तो एक होता है खजूर, बेर, आंवला। तो सबसे ज़्यादा खजूर में होता है सहनशीलता, उसके बाद बेर में होता है, उसके बाद आंवला में होता है। तो ये 3 याद रखिएगा सीक्वेंस से। नेक्स्ट है जिन मृदा का pH 8.5 से कम, मृदा के संतृप्त निष्कर्षण की विद्युत चालकता जो है 25 डिग्री, तापक्रम पर 4 मिलीमोस पर सेमी से अधिक, विनिमय सोडियम 50% से कम हुए मृदाएं कहलाती हैं। याद रखिए ये जो है 8.5 जो है इससे होंगी तो लवड़ी मृदा होंगी। जब 8.5 से pH से जो है अधिक हो जाएगा, अधिक pH हो जाएगा, तब हो जाएंगे वो क्षारीय भूमि हो जाएंगी। और जब pH 7.5 से कम हो जाएगा तो हो जाएंगे अम्लीय भूमि। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी सबसे अधिक लवण सहनशील फसल है, तो इसमें हो जाएगा चुकंदर। नेक्स्ट है जिप्सम में सल्फर की मात्रा होती है जिसे कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सल्फर पूछा गया कितने % होता है, तो 18% होता है। नेक्स्ट है पाइराइट, और याद रखिएगा जो जिप्सम है, जिप्सम को लवड़ी मृदा या ऊसर भूमि को सुधारने में यूज किया जाता है, जिप्सम का, ये भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइराइट। क्या है, तो पाइराइट का सूत्र होता है फेरस सल्फाइड। नेक्स्ट है ऊसर मृदा के लिए उपयुक्त हरी खाद की फसल है। तो ऊसर भूमि अगर है वहाँ पर हरी खाद बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो ढैंचा है। नेक्स्ट है अम्लीय मृदा में किसकी विलेयता बढ़ जाती है। जो अम्लीय मृदा है तो वहाँ पर विलेयता जो है किसकी बढ़ जाएगी, तो हो जाएगा मैग्नीज की बढ़ जाएगी, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक। अपमंजन याद रखिएगा, अपमंजन ये जो है एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, अपमंजन जो है ये अम्लीय मृदा में बढ़ जाती है, इनकी जो उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी। और जो मोलिब्डेनम है और कैल्शियम है, ये जो है जैसे जैसे pH बढ़ेगा वैसे से इनकी मात्रा जो है बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से अधिक प्रभावित होता है। तो ये जो है इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आप बहुत आसान है। अगर आप लोग न्यूज़ देखते हो तब भी आप बता सकते हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है। इसका राइट आंसर है ए, रिक्टर स्केल। नेक्स्ट, स्टेरिलिटी रोग किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट है कम श्वसन दर वाली सब्जी है, कि जिसमें श्वसन जो है वो कम होता है, तो प्याज है, जैसे कि आलू है, इसमें जो है श्वसन दर जो है कम रहती है, जिससे कि हरी सब्जियां जो है उनमें श्वसन दर ज़्यादा रहती है, इसलिए वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लेग्यूमिनेसी फेबेसी कुल का पौधा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है धलवे लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस प्रकार के हल में स्लिप नोज फाल लगाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब हल में। नेक्स्ट है देसी हल का खिंचाव होता है, राइट ऑप्शन है जो है ये
नेक्स्ट, मेस्टन हल का क्षैतिज झुकाव होता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा गिवन टू मिमी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गाय की दुकाजी नस्ल नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कैनकथा दुकाजी नस्ल नहीं है। नेक्स्ट है, भेड़ के मांस को कहते हैं, तो भेड़ है उसके मांस को क्या कहा जाता है, मटन कहा जाता है। पोर्क जो है वो सुअर के मांस को कहा जाता है, सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। चिकन जो है वो चिकन जो है hen जो मुर्गी है उनके मांस को कहते हैं। बीफ जो है वो गाय के मांस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गाय के दूध में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो प्रतिशत मात्रा है वो बी 3.5% होती है। भेड़ का मध्य चक्र कितने दिनों का होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी 16 दिन का होता है। मुर्गी का सामान्य तापक्रम जो है वो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छी ऊन वाली भेड़ की नस्ल है, तो वो है मेरिनो। इसका उत्पत्ति स्थान बहुत पूछा जाता है, वो है स्पेन है, स्पेन याद रखिएगा। इसका उत्पत्ति स्थान जो है वो स्पेन है, स्पेन बहुत पूछा जाता है कि इसकी उत्पत्ति स्थान क्या है। नेक्स्ट है, भैंस की वह कौन सी नस्ल है जिसमें गलकंबल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जफराबादी। नेक्स्ट है, किस हरे चारे वाली हाइड्रोसाइनिक एसिड पाया जाता है, तो इसमें जो हरे चारे वाली है तो ज्वार है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक कि पहली बारिश ना हो जाए तब तक जो है जो ज्वार है उसे पशुओं को नहीं देना चाहिए। जब पहली बारिश हो जाती है तो वो HCN जो है वो ऊपर से ज़मीन में चला जाता है। नेक्स्ट है, अधिक दूध देने वाली भैंसों में किसकी कमी से दुग्ध ज्वर वाली बीमारी हो जाती है, तो यह है कैल्शियम की कमी से होती है। नेक्स्ट है, मुर्गी के अंडों में वसा पाई जाती है, तो राइट आंसर है बी 10.5%। यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गए। आप लोग देखिए, इन्हें सॉल्व करिएगा क्योंकि इसे सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगेगा। ये देखिए, आप लोग इसे पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से कि किस प्रकार से जैसे समांतर मार्ग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर 1 हेक्टेयर के बराबर कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए 2.47 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर के बराबर, और 1 हेक्टेयर के बराबर 10,000 वर्ग मीटर भी होता है। नेक्स्ट है, डेयरी समाचार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, आर्जीमोन मैक्सिकाना किसका वनस्पतिक नेम है, तो इसका जो हो जाएगा सत्यानाशी का है। नेक्स्ट है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस ये कहाँ स्थित है, तो ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस जो है वो जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, मोनोक्रोटोफास का व्यापारिक नाम है, यह एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है जो कि सिस्टमेटिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नुआक्रॉन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रासायनिक खरपतवार नाशी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो खरपतवार नाशी नहीं है तो ब्लाइटॉस 15 जो एक क्या है, एक फंजीसाइड है, एक फफूंदनाशक है, फंजीसाइड है ये। एलाक्लो, नाइट्रोफेन, एट्राजिन जो है ये सभी खरपतवारनाशी हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक पोषक तत्व है, जो प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है, देखिए इसमें जो संरचनात्मक या कहने स्ट्रक्चरल जो होते हैं न्यूट्रिएंट होते हैं CHO, उसके बाद होते हैं प्राइमरी या प्राथमिक NPK। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी या द्वितीयक पोषक तत्व जिन्हें बोलते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक, तो इसमें जो है प्राइमरी पूछा है, तो प्राइमरी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फास्फोरस। नेक्स्ट है, धान गेहूँ फसल चक्र सघनता कितनी होगी, तो इसका एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ क्रॉप
नंबर ऑफ फसल अपॉन ईयर वर्ष ऑफ, जो कितने वर्ष का जो फसल चक्र होता है, फसल का चक्र का वर्ष, ऐसे करके लिख लीजिएगा, वर्ष इंटू 100। नंबर ऑफ क्रॉप एंड ईयर ऑफ क्रॉप रोटेशन, इसका जो है जैसे कि इसमें 2 फसलें हैं, 2 फसलें हो जाएंगी, और जो इसमें कितने ईयर का है क्रॉप रोटेशन, तो ये हो जाएगा 1 साल का है। 1 साल में कुल कहने का मतलब है जो है दोनों धान और गेहूँ हैं वो कितने साल तक रहेंगी फील्ड पे, तो ये 1 साल में जो है कंप्लीट कर लेंगे अपनी लाइफ साइकिल। एक साल के अंदर जो है दोनों बुआई करके कटाई भी हो जाएगी, तो 1 साल लगेगा टोटल, तो वही क्या है 1 साल और इंटू 100, तो इसमें करेंगे तो 1 का मतलब कुछ नहीं, और इसका जो गुणा हो जाएगा 200, तो आ जाएगा 200%, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200%। ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दलहनी फसलों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का कौन सही आदर्श अनुपात है? इसका हो जाएगा बी 1:2:1, और ये 4:2:1 जो है ये धान्य फसलों जितने की सीरियल वाली फसलें धान गेहूँ इनमें सब में जो है वो 4:2:1 रेशियो रहता है NPK का। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम, जो वैम है, वैम के द्वारा जो है वो फास्फोरस का फिक्सेशन होता है, स्थिरीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है गायों में खुरपका मुहपका FMD रोग किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है भैंसों में कृंतक दांतों की संख्या होती है, कृंतक दांत जो है वो 8 होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिप का परीक्षण किस रोग में किया जाता है? थनैला में किया जाता है। नेक्स्ट है सींग रोधन की सबसे अच्छी विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक विधि है। नेक्स्ट है डेयरी पशुओं की उम्र ज्ञात करने की सबसे अच्छी व तथा व्यवहारिक विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी दांतों को देखकर। नेक्स्ट है मांस की अच्छी गुणवत्ता के लिए बकरे को बधिया किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए 1 मंथ की अवस्था में। नेक्स्ट है कृषि यंत्रों के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली धातु है, इसके लिए जो सबसे प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ढलवा लोहा, राइट आंसर गोज टू ए। नेक्स्ट है प्राथमिक भू परिष्करण है, तो प्राथमिक भू परिष्करण होता है खेत को समतल करना। देखिए प्राथमिक का मतलब है जो बुआई है, बुआई के पहले जितना भी कार्य किया जाता है वो प्राथमिक में आ जाता है, बुआई के बाद जो भी कार्य किया जाता है खेत में वो हो जाएगा द्वितीयक भू परिष्करण। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख साधन है करंट में तो नलकूप है, पहले नहर हुआ करता था लेकिन करंट में जो है वो नलकूप है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं? तो करंट में जो है वर्तमान में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश में उसके बाद है। नेक्स्ट है भारत में अधिक मृदा का क्षेत्रफल सबसे अधिक जो है किसका है? मृदा का क्षेत्रफल सबसे अधिक है तो जलोढ़ का है। इसे नदियों द्वारा विकसित होती है मृदा, ये भी याद रखिएगा, ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी मृदा है जो नदियों द्वारा विकसित होती है। नेक्स्ट है किस प्रकार की मृदा में वायु क्षरण अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊसर में, ऊसर में सबसे अधिक होता है वायु क्षरण। जो मृदा कटाव है, क्षरण है जो है वो सबसे ज़्यादा इरोजन जो है वो ऊसर में होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वनस्पति उग नहीं पाती है। जैसे कि अपने यहाँ जो है तो यहाँ पर घास है, बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जो है उगती रहती हैं जो कि वायु क्षरण को रोकती हैं, जबकि ऊसर में जहाँ है वहाँ पर कोई भी वनस्पति उग नहीं पाती है जिसके कारण वहाँ पर वायु क्षरण ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास होता है जिसे क्ले भी कहा जाता है, याद रखिएगा क्ले, चिकनी मिट्टी को ही क्ले कहते हैं और इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा 0.002 मिली से कम, यहाँ पर मिमी होगा। नेक्स्ट है मृदा कणों की व्यवस्था को कहते हैं, मृदा कणों की व्यवस्था को कहते हैं, तो ये हो जाएगा मृदा की संरचना। यदि पूछा जाए मृदा कणों के अनुपात को कहते हैं तो इसका हो जाएगा मृदा गठन। नेक्स्ट है तिलहनी फसलों के लिए उपयुक्त पोटासधारी जो है उर्वरक होता है जो तिलहनी फसलें उनके लिए, तो वो पोटेशियम
क्लोराइड जो है वो सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट है उत्तक के अध्ययन को कहते हैं, यहाँ से आपका जूलॉजी का पोर्शन स्टार्ट हुआ है। उत्तक का अध्ययन तो ये हिस्टोलॉजी में किया जाता है। रक्त का अध्ययन जो है वो हीमेटोलॉजी में किया जाता है, हीमेटोलॉजी में किया जाता है। अब लॉजी लगा है तो उसके पीछे कौन सा शब्द होगा, तो वो ग्रीक शब्द होगा जिनके पीछे लॉजी लगा होता है। नेक्स्ट है एंजाइम स्रावित करने वाली। नेक्स्ट है त्वचा की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले उत्तक हैं, जो बाह्य सतह पर होते हैं उसे एपिथेलियम उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम स्रावित करने वाली ग्रंथियां हैं, जो एंजाइम स्रावित करते हैं वो बाह्य स्रावी होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो हार्मोन का स्रावन करती हैं, हार्मोन्स का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि वो अग्न्याशय है। नेक्स्ट है अग्न्याशय की बीटा कोशिका से स्रावित हार्मोन है, तो उसका हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है, तो है मधुमेह, जिसे डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। नेक्स्ट है टेंडन का कार्य है, टेंडन जो है वो हड्डियों को पेशी से जोड़ता है। नेक्स्ट है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का उत्तक होता है, जो उत्तक होता है उसे क्या बोलते हैं, जोड़ने वाला उत्तक उसे बोलते हैं लिगामेंट, जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। नेक्स्ट है एडिपोज संयोजी उत्तक पाया जाता है, तो यह होता है ऊँट के कुबड़ में और मेढक के वसाकाय में, जिसमें कि कुबड़ में क्या करते हैं सब वाटर का संचय कर लेते हैं। नेक्स्ट है अस्थियों को निर्माण करने वाली कोशिका है, अस्थियों के निर्माण करने वाली कोशिका का नाम होता है ऑस्टियोसाइटल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य मछली है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है असमतापी जंतु होते हैं, जो असमतापी हैं जिनका टेम्परेचर जो है वो एक समान नहीं रहता है, जैसे कि जो स्तनधारी जंतु होते हैं, जैसे कि मनुष्य है, तो इसमें जो है ये अपक्षी वर्ग के हैं, ये सभी जो है एवीज वर्ग के, ये सभी जो है समतापी होते हैं, बाकी सब जो है असमतापी होते हैं। नेक्स्ट है रक्त का पीएच होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी 7.4, इस बार यूपी बोर्ड में भी पूछा गया था ये। नेक्स्ट है जोक किस संघ का प्राणी है, जोक जो है वो इनिलिडा संघ का प्राणी है। नेक्स्ट है स्तनधारियों के रक्त में उपस्थित आरबीसी रेड ब्लड सेल जो है वो जीवन काल कितना होता है, तो वो 120 दिन का होता है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है, याद रखिएगा, बोन मैरो में होता है। और इसकी जो मृत्यु होती है वो प्लीहा में होती है। नेक्स्ट है आरएच फैक्टर या कारक जो है इसकी खोज किसने की थी, तो इसको जो है कार्ल स्टीनर एंड विनर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है सर्वदाता रक्त समूह है, जो सर्वदाता रक्त समूह है वो है। नेक्स्ट है वो सर्वग्राही कौन सा होता है, तो वो AB होता है। नेक्स्ट है फीताकर्मी का उत्सर्जी अंग है, तो वो होता है ज्वाला कोशिका। नेक्स्ट है स्लिंट्रेटा संघ के जंतुओं का शारीरिक संगठन होता है, राइट आंसर गोज टू ए। नेक्स्ट है सिल्वर किस संघ का प्राणी है, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है कवकों में संचित भोजन होता है, राइट आंसर होता है इसका ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, जीवित कोशिका का याद रखिएगा, जीवित कोशिका तो राइट आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने किया था। यदि पूछा जाए कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया था तो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे, जिन्होंने मृत कोशिका का अध्ययन किया था, मृत कोशिका थी, और जीवित कोशिका का ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट है मिक्सोफाइसी एंड साइनोफाइसी वर्ग के अंतर्गत कौन से शैवाल आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, नीलहरी शैवाल।
नेक्स्ट है जीवाणुओं के दोनों सिरों पर कसाभ गुच्छ में होते हैं तो कहते हैं इन्हें पेरिट्रैकस। जैसे कि ये कोई जीवाणु है, इसके चारों तरफ जो है फ्लैजेला जो है वो निकले होते हैं गुच्छ में, इसी को बोलते हैं। मोनोट्रैकस में क्या होता है, सिर्फ मोनोमिस होता है एक, मोनोमिस होता है एक, तो ट्रैकस में फ्लैजेला है तो इसमें एक तरफ ही होता है, एक ही होता है, सिंगल फ्लैजेला पाया जाता है। लूफोट्रैकस में क्या होता है कि इसमें कई सारे फ्लैजेला एक ही तरफ निकले होते हैं। नेक्स्ट है फर्न का युग्मोद्भिद होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किस अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइनस। नेक्स्ट है आवृत बीजी का भ्रूणपोष होता है तो वो 3n होता है, त्रिगुणित होता है। ये कोई इम्ब्रियोसाइक है तो उसमें क्या होता है, 3 ऊपर कोशिकाएं होती हैं जिन्हें प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहा जाता है। नीचे यहाँ पर 2 गार्ड सेल होती हैं, अंदर यहाँ पर द्विध्रुवी केंद्रक पाया जाता है और एक अंड कोशिका होती है। जब ऊपर से पोलन आता है, पोलन जो परागकण आता है तो सबसे पहले यहाँ पर आते के जो है अंड कोशिका को निषेचित करता है, जो निषेचित करके बनता है वो होता है दुगड़ित, वो हो जाएगा दुगड़ित। यहाँ पर एन है और यहाँ पर वो खुद जो है वो पोलन होता है वो एन होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 2n। और जब एक दूसरा जो एन आता है वो इससे मिल जाता है द्विध्रुवी केंद्रक से तो ये बना लेता है 3n, त्रिगुणित हो जाता है। क्योंकि ये द्विध्रुवी केंद्रक होता है इसीलिए इसको बोलेंगे भ्रूणकोश, जिसे इंडोस्पर्म कहा जाता है और जिसे नारियल में ये पाया जाता है। नारियल में ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि नारियल का खाने वाला भाग होता है तो इंडोस्पर्म होता है या भ्रूणपोष होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3n। और यह पूछा जाए भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश तो हो जाएगा वो 2n होता है। नेक्स्ट है नाशपाती सेब का खाए जाने वाले भाग कहलाता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थैलेमस। नेक्स्ट है हींग प्राप्त होता है पौधे के किस भाग से, इसका राइट आंसर जड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जिन संवहन मंडलों में कैम्बियम उपस्थित होता है उन्हें कहते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओपन टाइप का। आप लोग अगर हमारी व्हाट्सएप जो वनस्पति विज्ञान की वीडियो है अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसके बारे में बहुत शॉर्ट नोट्स है उसे मैंने बनाया है वीडियो, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और 50+ क्वेश्चन किया है, ओनली जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का है, जो 50+ क्वेश्चनों का एक वीडियो भी बनाया है जिससे भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उसे प्रमोट भी किया था और अच्छे उसमें उसका रिस्पांस भी आया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसे आपके एग्जामों में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट है प्रतिस्था अनुकरण जिसे बेबी पैरा जर्मिनेशन कहा जाता है, तो ये क्या होता है, ये बीजों को वृक्षों पर लगे फलों के अंदर ही अंकुरण हो जाता है तो उसे बोलते हैं प्रतिस्था। मतलब कि जैसे कि वो प्लांट है, प्लांट पर वो फल लगा हुआ है, उसी फल के अंदर जो है वो बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा, कटहल में होता है, पपीते में होता है, राइजोफोरा में होता है, राइजोफोरा। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, जो हाइड्रोपोनिक्स है वो क्या कहलाता है, तो इसमें जो हो जाएगा संतुलित जलीय पोषक तत्व माध्यम में पौधे का उत्पादन किया जाता है, जो हाइड्रोपोनिक्स होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिना मिट्टी के खेती को कहते हैं, बिना मिट्टी के खेती को कहते हैं तो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है पौधे के लिए कौन सा जल सबसे उपयोगी होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस निकलती है अपघटन से, तो वो H2O के अपघटन से निकलती है। नेक्स्ट है लाइकेन में सहसंबंध होता है, तो शैवालों और कवकों के बीच में जब संबंध होता है तो उसे बोलते हैं लाइकेन। जब शैवालों और ब्रायोफाइट्स, यहाँ पर ब्रायोफाइट्स का मतलब है जो उच्च कोटि के पौधे होते हैं, उच्च कोटि के पौधे होते हैं, उनके बीच जब संबंध होता है तो उसे कहते हैं माइकोराइजा, माइकोराइजा कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील को एंजाइम। नेक्स्ट है, किस एंजाइम के सबसे पहले रवे या क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं? सबसे पहले जो हो जाता है वो यूरेज एंजाइम के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शीर्षार्थ प्रभाविता एपिकल डोमिनेंस को समाप्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑक्सिन। इसमें क्या होता है, कोई पौधा है या उसका जो ऊपर का कल्ला होता है, ऊपर टॉप का, यहाँ का कल्ला को अगर आप हटा दें, यहाँ से इसे काट दें, तो यहाँ पर जो साइड में जो कलिकाएँ होती हैं उनका विकास बहुत तेज़ी से होने लगेगा, जैसे कि इसका यहाँ पर जो ऑक्सिन होता है उसका डाइवर्जन हो जाता है, वो यहाँ से नए कल्लों को फूटने को निकलने लगती है और ऊपर से जो ऑक्सिन है वो हट जाता है, इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। नेक्स्ट है, तेज हवा चलने पर वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती है? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खतरनाक प्रदूषण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नाभिकीय प्रदूषण। नेक्स्ट है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जेड जॉनसन एंड एच जॉनसन। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किस पौधे का होता है? राइट आंसर है रिफ्लेसिया का। सबसे छोटा जो पुष्प होता है वो विलूफिया का होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष है, तो वो है सिकोया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अक्रिय गैस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हीलियम। नेक्स्ट है, इस ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं? इस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, यहाँ पर जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, ए और बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है? तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है, परमाणु भार जो होता है वो 35.5 होता है। नेक्स्ट है, हैलोजन परिवार का तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ब्रोमीन। ऐसे करके से आप लोग ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें जिससे कि ये क्वेश्चन आया, IUPAC नाम पूछा गया है इसमें, जैसे कि यहाँ धावन सोडा का सूत्र है। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? तो इसका हो जाएगा बी, सोडियम बाइकार्बोनेट 0.10H2O होता है। तो ऐसे करके ये सभी जो है आप लोग याद रखिएगा। नौसादर का सूत्र क्या होता है? NH4Cl होता है। तो ग्लूकोज का क्या C6H12O6 होता है। तो ये सभी जो है आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आप लोग देखिएगा, वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा अपने ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और इन्हें सॉल्व करिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। कम से कम सभी लोग जो है 150 से अधिक ही क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने, जो सही अटेम्प्ट करना और कोशिश करना कि और अच्छे हो जाएं। इसमें जैसे खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है? इसका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। मान लीजिए तुम्हें किसी के यहाँ खाना खाने गए, तो खाना खाने के बाद क्या करोगे? बाय करोगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे याद रखना। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। राइट आंसर ये हो जाएगा इसमें। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? ये सभी आप लोग देख लीजिएगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है फिजिक्स का क्वेश्चन, ये देखिए। ये सभी आप लोग अच्छी तरीके से फिजिक्स का, जैसे कि जो थ्योरी की क्वेश्चन होते हैं उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? अगर मैं इतनी सॉल्व कराऊंगा तो ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और टाइम भी नहीं ज़्यादा मेरे पास है इसमें। तो आप लोगों के जो एग्रीकल्चर है, कृषि वनस्पत विज्ञान है, जूलॉजी है, GS है, इनके क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व भी करा दे रहा हूँ और ये आप लोग सॉल्व करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा MCQ सॉल्व करने का, क्योंकि अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। ये देखिए 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 746 हॉर्स पावर होता है। तो यह वीडियो आपका यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।